चिड़िया को एक बहुत बड़े घने पेड़ के नीचे ले आते हैं। मैं कहाँ हूँ और मेरे बच्चे कहाँ हैं? मेरे बच्चे मेरा घर पर इंतजार कर रहे होंगे, मगर मैं अपने बच्चों के पास नहीं जा पाऊंगी। इतना कहकर वो चिड़िया अपनी आंखें बंद कर लेती है। डोली चिड़िया काफी समय से पेड़ की खोखर में बैठी बारिश रुकने का इंतजार कर रही थी। ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। लगता है मुझे इसी बारिश में अपने घर वापस जाना होगा, क्योंकि मेरे दो छोटे छोटे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होंगे। फिर तेज बारिश में ही डोली चिड़िया वहाँ से निकल पड़ती है, मगर तेज बारिश और तूफान की वजह से डोली चिड़िया का संतुलन बिगड़ जाता है और वो पानी में गिर जाती है। डोली चिड़िया कोशिश करने के बाद भी पानी से निकल नहीं पाती। इधर दूसरी तरफ रानू चिड़िया और उसका पति बारिश से परेशान एक पेड़ पर बैठे हुए थे। राजू जी, आखिर कब तक हम इतनी तेज बारिश में इस पेड़ पर बैठे रहेंगे? हम ऐसा करते हैं, हम अपने घर चलते हैं। रानू, चिंता तो मुझे भी हो रही है, मगर हमारा घोंसला भी कुछ इतना ज्यादा अच्छा नहीं है। मुझे लगता है घर जाने से बेहतर है हम इधर ही बैठकर बारिश रुकने का इंतजार करें। और वैसे भी कौन सा घर पर हमारे बच्चे हमारा इंतजार कर रहे हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कितना अच्छा होता जो ऊपर वाला हमें संतान दे देता। रानो, ये सब ऊपर वाले की मर्जी से होता है, इसमें मेरा या तुम्हारा कोई दोष नहीं। वो दोनों आपस में बातें कर ही रहे थे कि अचानक राजू की नजर बहती हुई एक चिड़िया पर पड़ती है। रानो, वो देखो, वो पानी में क्या चीज है। मुझे लगता है शायद कोई चिड़िया है। राजू की ये बात सुनकर रानो पीछे मुड़कर देखती है और उसे पानी में एक चिड़िया दिखाई देती है। राजू जी, मुझे लगता है ये चिड़िया बारिश में भीगने की वजह से पानी में गिर गई है। हमें इसकी मदद करनी चाहिए। मगर रानो, पता नहीं वो बेचारी जिंदा भी है कि मर गई। राजू जी, ये समय इन सब बातों का नहीं है। पहले हमें चलकर उसकी मदद करनी चाहिए। फिर वो दोनों तुरंत ही वहाँ से उड़ते हैं और उस चिड़िया को उठाकर वहाँ से किसी सुरक्षित जगह की तरफ ले जाते हैं। राजू और रानो उस चिड़िया को एक बहुत बड़े घने पेड़ के नीचे ले आते हैं। राजू बड़े गौर से उस चिड़िया की तरफ देखता है। फिर वो रानो से कहता है, रानो, मुझे लगता है ये चिड़िया जिंदा है, मगर ये शायद बेहोश हो चुकी है। राजू जी, मगर ये होश में कैसे आएगी? हमें कुछ न कुछ करना चाहिए। रानो अभी इतना कहती ही है कि वो चिड़िया अपनी आंखें खोल देती है। मैं कहाँ हूँ और मेरे बच्चे कहाँ हैं? मेरे बच्चे मेरा घर पर इंतजार कर रहे होंगे, मगर मैं अपने बच्चों के पास नहीं जा पाऊंगी। इतना कहकर वो चिड़िया अपनी आंखें बंद कर लेती है। राजू समझ जाता है कि डोली चिड़िया अब इस दुनिया में नहीं रही। रानो, मुझे लगता है ये बेचारी अब इस दुनिया में नहीं रही। रानो को डोली चिड़िया के मरने का बहुत ज्यादा दुख हो रहा था। मगर राजू जी, इसके तो छोटे छोटे बच्चे हैं, वो इन्हें छोड़कर कैसे जा सकती है? रानो, मैं जानता हूँ, मगर इस सब में हम कुछ नहीं कर सकते, मगर इतना कर सकते हैं कि इसके बच्चों को ढूंढने चलें। आप ठीक कह रहे हैं, ये बेचारी तो मर गई, मगर इसके बच्चों की जिंदगी हमें बचानी चाहिए। इधर डोली चिड़िया के दोनों बच्चे अपनी माँ का इंतजार कर रहे थे और जब काफी समय गुजर जाता है और डोली चिड़िया घर नहीं लौटती, तो उसका छोटा बेटा अपनी बहन से कहता है, दीदी, मम्मा अभी तक क्यों नहीं आई? मुझे बहुत डर लग रहा है। पता नहीं नीलू, मम्मा ने हमें कभी इतनी देर अकेला नहीं छोड़ा। शायद वो बारिश के कारण कहीं रुक गई होगी। मगर तुम चिंता ना करो, मम्मा अभी आती ही होंगी। इधर बोझल मन के साथ रानो चिड़िया और राजू घर को वापस आ जाते हैं। राजू जी, मुझे तो उन छोटे छोटे बच्चों की चिंता खाई जा रही है। ना जाने वो बच्चे किस हाल में होंगे। रानो, वो तो सब ठीक है, मगर हम जानते भी नहीं कि उस चिड़िया के बच्चे हैं कहाँ। राजू, क्यों ना हम उस नदी की दिशा में चले जहाँ से वो चिड़िया बहती
जल्दी आई थी। मुझे विश्वास है कि हमें चिड़िया का घर मिल जाएगा। वो दोनों नदी किनारे डोली चिड़िया के बच्चों को ढूंढने निकल पड़ते हैं। इधर जिस पेड़ पर डोली चिड़िया के बच्चे रहते थे, उस पेड़ की खोखर में एक सांप भी रहता था, जो उन्हें अकेला देखकर उनकी तरफ बढ़ता है। डोली चिड़िया के बच्चे इस बात से अनजान थे, मगर इससे पहले कि वो सांप उन बच्चों को कोई नुकसान पहुंचाता, वो दोनों वहां पर पहुंच जाते हैं। रानू चिड़िया उन दोनों छोटे छोटे बच्चों को देखकर समझ जाती है कि यही डोली चिड़िया के बच्चे हैं। बच्चों जल्दी करो, हमें यहाँ से तुरंत ही निकलना होगा। यहाँ पर बहुत बड़ा खतरा है। बच्चों ने भी सांप को देख लिया था। मगर हमारी मम्मा कहाँ है? हमारी मम्मा हमें यहाँ पर नहीं देखेंगी तो वो बहुत परेशान हो जाएंगी। बच्चों जल्दी करो, ये समय इन सब बातों का नहीं है। बस तुम दोनों हमारे साथ चलो। वो बच्चे भी काफी डरे हुए थे, इसीलिए वो दोनों उनके साथ चल पड़ते हैं। रानू चिड़िया उन दोनों छोटे छोटे बच्चों को लेकर अपने घोंसले में आ जाती है। राजू जी, आज के बाद इन दोनों बच्चों की जिम्मेदारी हमारी है। हमारे साथ ही ये दोनों रहेंगे। हाँ रानू, वैसे भी इन बच्चों का इस दुनिया में कोई नहीं और हमारी भी कोई संतान नहीं। हम इन बच्चों को अपने बच्चों की तरह ही पालेंगे। यूं उन बच्चों की सूरत में रानू चिड़िया को संतान और उन बच्चों को माता पिता का प्यार मिल जाता है। बड़ी, हमने इस जंगल के सारे पक्षी खा लिए हैं। बस चंद पक्षी ही बचे हैं। वो भी आज ना कल हमारा शिकार बन ही जाएंगे। मगर मुझे तो चिंता है, इसके बाद हम अपना पेट कहाँ से भरेंगे? छोटी, तो चिंता क्यों करती है? अभी इस जंगल में पक्षी बाकी हैं, वो चिड़िया और उसके दोस्त। अभी उन्हें भी तो हमने अपना शिकार बनाना है। तो टेंशन ना ले, इसके बाद ही सोचेंगे कि हमें क्या करना है। बड़ी, वैसे तो ठीक कह रही है। इस जंगल के पक्षी है बहुत डरपोक, आसानी से हम उन्हें अपना शिकार बना लेते हैं। इतना कहकर वो दोनों चील बहनें हंसने लग जाती हैं। इधर रानू चिड़िया और उसके दोस्त उन दुष्ट चीलों के कारण बहुत परेशान थे। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, उन दुष्ट चील बहनों ने हमारे जंगल के सारे पक्षी खा लिए हैं। केवल अब हम ही बचे हैं और उनकी नजर हम पर ही होगी। रानू, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, मगर वो दोनों चील बहनें बहुत ज्यादा ताकतवर हैं। हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। हाँ बिल्कुल कालू भैया, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हम छोटे छोटे पक्षी उन चीलों का मुकाबला नहीं कर सकते। ये सारी बातें सुनकर रानू चिड़िया कहती है, देखिए मैं जानती हूँ हम छोटे छोटे पक्षी हैं, हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। इसीलिए मैं आप सबसे कहती हूँ कि हम में से कोई भी अकेला बाहर ना जाए। वो चीलें हमें अकेला देखकर आराम से अपना शिकार बना लेंगी। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो रानो, हमें दाना लेने के लिए अकेला बाहर नहीं जाना चाहिए। तुम सब तो खामखा ही डर रहे हो, इतना भी डरने की क्या जरूरत है? मुझे तो बिल्कुल भी डर नहीं लगता इन चीलों वीलों से। मीनू मौसी, मेरा काम था आपको समझाना, आगे आपकी इच्छा। अगले दिन मीनू मौसी अकेले ही जंगल में दाना लेने पहुंच जाती है। अरे ये मैंने क्या कर दिया? मुझे तो उन सबके साथ दाना लेने जाना था। मैंने बेवजह उनको अकड़ दिखा दी। अब तो मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर कहीं से वो चील बहनें आ गई तो वो मुझे कच्चा खा जाएंगी। मगर मैं क्या करूं? मुझे भूख भी बहुत लगी है, मगर यहाँ पर कोई दिखाई नहीं दे रहा। मैं जल्दी से दाना लेकर अपने घर चली जाती हूँ। फिर मीनू मौसी वहाँ से उड़ती है और दाने की खोज करती है। मगर वही हुआ जिसका मीनू मौसी को डर था। उसे अकेला देखकर वो चील बहनें वहाँ पर आ जाती हैं। चिड़िया, तू तो बड़ी बहादुर निकली, अकेले ही जंगल में सैर सपाटे कर रही है। क्या तुझे हमसे डर नहीं लग रहा? बड़ी, क्या करे, आज इस बूढ़ी चिड़िया को ही अपना शिकार बना ले। ना 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 नहीं, मुझे माफ कर दो, मुझे चीलों से बहुत डर लगता है। मैं तुम्हारे हाथ बांधती हूँ, मुझ पर दया करो। मुझे बुढ़िया का मांस खाकर भला तुम्हारा क्या पेट भरेगा? चलो छोटी, इस बुढ़िया को छोड़ देते हैं। वैसे भी इस बुढ़िया के मांस में कोई मजा नहीं होगा। चिड़िया, तुझे छोड़ दिया, क्या याद करेगी? चील के इतना कहते ही मीनू मौसी वहाँ से दुम दबाकर भाग जाती है। रानू, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारी बात ना मानी और अकेले ही जंगल चली गई। आज तो मेरी जान
बाल बाल बच गई, वरना वो चीलें मुझे तो खा जाती। मीनू मौसी, मैं आपको यही तो समझाने की कोशिश कर रही थी, मगर अब हमें अकेला नहीं रहना चाहिए। मगर रानो, अब हम सबको क्या करना चाहिए? हम सबको मिलकर एक बड़ा सा घर बनाना चाहिए, फिर हम सब उसमें मिलकर रहेंगे, फिर वो चीलें हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगी। इसके बाद रानू और वो सब अपने लिए एक बड़ा सा घर बनाने लग जाते हैं। काफी देर बाद वो सब एक बड़ा सा घर बना लेते हैं, जिसमें वो सब आराम से रह सके। एक दिन रानू चिड़िया फल लेने बाग में आ जाती है। रानू को अकेला देखकर वो दोनों चीलें वहाँ पर फिर से आ जाती हैं। आखिर तुम हमसे कब तक बचोगी? आज तो हम दोनों तुम्हें खा ही लेंगे। रानू चिड़िया झट से अपने दोस्तों को आवाज लगाती है। रानू चिड़िया के दोस्त करीब ही थे, वो रानू की आवाज सुनकर झट से वहाँ पर आ जाते हैं। इतने सारे पक्षियों को एक साथ देखकर वो चीलें कुछ घबरा जाती हैं। चीलो, अब बताओ, तुमने क्या सोचा कि तुम मुझे अकेला देखकर आराम से खा जाओगी? मगर हम सब अब एक साथ रहते हैं। जिस तरह तुम दोनों एक दूसरे की ताकत हो, वैसे ही हम सब भी एक दूसरे की ताकत है, और जब तक हम एक साथ हैं, तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हाँ रानो ठीक कह रही है, अब भागो यहाँ से, वरना हम सब मिलकर तुम्हें ऐसा मजा चखाएंगे कि याद रखोगी। पक्षियों, अभी तो हम जा रहे हैं, मगर तुम्हें देख लेंगे, छोड़ेंगे नहीं। वो चीलें वहाँ से चली जाती हैं। आज वो सारे दोस्त बहुत ज्यादा खुश थे, क्योंकि उन्होंने एक साथ होकर दुश्मन के इरादों को नाकाम कर दिया था। देखा दोस्तों, एक साथ रहने में कितनी ताकत है, वरना हम अलग अलग रहते तो वो दुष्ट चीलें हमें आराम से खा जाती। हाँ रानो, और आइंदा भी हम हमेशा एक साथ ही रहेंगे। यूं वो सारे दोस्त एक साथ हंसी खुशी रहने लगे।